नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के तीसरे अध्याय रसखान की रचना कवित्त का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, ध्यान से समझिए। इस सवैये में कवि रसखान ने शयाकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहर रूप को चित्रित किया है। ठीक है। और गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, गोरज बिराजे भाल, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के भाल पर, श्री कृष्ण के माथे पर गोरज बिराजे। गोरज मतलब गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के भाल पर, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो गोरज लगी हुई है, जो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है, लहलही, वो लहलही है। लहलही का मतलब होता है शोभायमान हो रही है, अर्थात वो बहुत सुंदर लग रही है या फिर वह अत्यंत मनमोहक लग रही है। और बनमाल, भगवान श्री कृष्ण अपने गले में बन के पुष्पों की माला पहनते थे, तो वही वो कहते हैं कि उनके वक्षस्थल पर बन के फूलों की माला लहरा रही है। वनमाल मतलब बन के पुष्पों से जो माला बनती है उसको वनमाल बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो वक्षस्थल यानी उनके गले में है माला। तो पहली लाइन क्लियर हो गई कि एक सखी, ऐसे पढ़ लीजिए कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के भाल पर, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है वो लहलही है, अर्थात वह अत्यंत मनमोहक लग रही है। और बनमाल, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने गले में वन के फूलों की माला पहन रखी है। लेकिन अगर आप वक्षस्थल लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमने वक्षस्थल लिख दिया। ठीक है। अब दूसरी लाइन, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। अब आगे गैया, भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे तो गाय चल रही हैं, अब पीछे ग्वाल, और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। अगावे मृदुबानी री, जो मृदबानी में, जो बहुत मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तो ये तो एकदम आसान था कि भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। अगावे मृदबानी री, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। अब आगे तीसरी लाइन, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तो जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर। अब यहाँ पर कहते हैं कि जैसी, जितनी मधुर मधुर, जितनी मधुर बांसुरी की धुनी, बांसुरी की धुन है, जितनी मधुर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनी है यानी धुन है, तैसी उतनी ही मधुर बंक चितवनी, चितवन मतलब दृष्टि, बंक मतलब सुंदर, उतनी ही सुंदर उनकी दृष्टि है, उनकी चितवन है। चितवन को चितवन ही लिख दीजिएगा। ठीक है। उतनी ही सुंदर उनकी चितवन है, अमंद मंद मुस्कानी री, और उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है। तो ये लाइन का मतलब आपने क्या पढ़ लिया
कि जैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर। इसका मतलब जितनी मधुर भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। अब आगे चल सकते हैं। ये तो हो गया ना कि यहाँ पे पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना हो। तो गोरज बिराजे भाल लालही बनमाल, आगे गाया पछे ग्वाल, गावे मृदबानी री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। इसका मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है, और भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। वक्ष स्थल यहाँ पे लिख दिया हमने। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदबानी री। भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। गावे मृदबानी री, जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। जैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है और उतनी ही मधुर उनकी सुंदर चितवन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रूप, बांसुरी की धुन और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। आगे चलें। कदम बिटप के निकट टटिन के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। अब वो कहते हैं कि अटा चढ़ी, इसको बाद में पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। अटा चढ़ी, हे सखी तू अटा चढ़ी। अटा का मतलब क्या है? अटा का मतलब होता है अट्टालिका। ये लिख दिया। अट्टालिका मतलब छत पर आप चढ़ जाओ, ठीक है, मकान की छत पर आप चढ़ जाओ तो उसको अट्टालिका बोलेंगे, ठीक है। तो अटा चढ़ी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम बिटप के निकट, कदम कदम मतलब कदम्ब का वृक्ष, विटप मतलब वृक्ष, तो कदम्ब के वृक्ष के निकट, समीप। तो हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब के वृक्ष के समीप, तटिन के तट, तटिन मतलब यमुना, यमुना नदी के तट, यमुना नदी के किनारे पर चाही पीत पट, पीत पट मतलब पीला वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहनते थे ना, पीला वस्त्र। तो यमुना नदी के तट, यमुना नदी के किनारे पर चाही पीत पट, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहरानी री, फहराते हुए देख। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी अटा चढ़ी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम बिटप के निकट, कदम्ब के वृक्ष के समीप, तटिन के तट, यमुना नदी के किनारे पर चाही पीठ पट फहरानी री, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। और उनको देखने पर कहती है कि जिससे, यानी जब आप उनको देखोगी ना तो उससे रस बरसावे, जिस रस की वर्षा हो रही है, रस बरसावे यानी बरसात हो रही है, यानी उससे जिस रस की वर्षा हो रही है, नैन, उसे नैनों से देखकर, उसे आंखों द्वारा देखने से तन तपनी, तन का ताप, तन मतलब शरीर, तपनी मतलब ताप, तन का ताप बुझावे, शांत हो रहा है, ठीक है। तो रस बरसावे, उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आंखों द्वारा देखने से तन तपनी, तन का ताप बुझावे, तन का ताप शांत हो रहा है और प्राणन रिझावे, और वो प्राणों को रिझा रहा है, रिझाने का मतलब मोहने से है, और वो प्राणों को मोह रहा है, अर्थात वह प्राणों को मोहता हुआ आवे रस खानी री, आवे इधर ही या फिर इस ओर ही आ रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण गोपियों की ओर ही आ रहे हैं। रस खानी री, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रस की खान कहा गया है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर ऐसे पढ़ लेंगे, अर्थात रस की खान, भगवान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ सकते हैं इसके।
कि अटाचड़ी, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अटाचड़ी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम बिटप के निकट, कदम्ब वृक्ष के समीप, तटिन के तट, यमुना नदी के किनारे पर, चाही पीत पट फहरानी री, फहरानी का मतलब फहराते हुए, पीत पट मतलब पीतांबर वस्त्र, ठीक है। तो श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख, और रस बरसावे, उससे जिस रस की वर्षा हो रही है, उसे नयन, उसे आंखों द्वारा देखने से तन तपनी, तन का ताप शांत हो रहा है, बुझावे, तन का ताप शांत हो रहा है, अप्राणन रिझावे, और वह प्राणों को मोहता हुआ वह आवे रसखानी री, वहां इस ओर ही आ रहा है, अर्थात रस खानी यानी रस की खान। श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। और हाँ, बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, तो आप सबकी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की डेली अपलोड होने लगेंगी। बस ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का समय और लगेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।